बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्त था कि मोदी समेत पूरा भारत सुबह शोर मचाना शुरू कर देता था कि हमने पाकिस्तान को दुनिया में अकेला कर देना है, हमने दुनिया की तीसरी बड़ी मीशत बन जाना है और हम इस इलाके के नए चौकीदार बन रहे हैं। हमारे साथ कारोबार करने के लिए दुनिया मरी जा रही है, हमने शाइनिंग इंडिया बना दिया है, हम चाइना का मुकाबला करेंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा गोदी मीडिया और हारी हुई जंग के तमाम रिटायर्ड भारतीय मेजर अपना सा मुँह लेकर बैठ गए हैं, क्योंकि कतर हो या पाकिस्तान या फिर कनाडा, भारत की साजिशें सब पकड़ी गई हैं, उनके एजेंट पकड़े गए और अब दुनिया में ज़बान ज़द आम है कि भारत दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है, कर रहा है। तो वो जो मोदी की पॉलिसी थी कि हम दुश्मन को उसके घर में जाके मारेंगे, वो पॉलिसी उसके गले की हड्डी बन चुकी है इस वक्त। क्योंकि कनेडियन नायब वज़ीर ख़ारजा उन्होंने कहा है कि भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया था। तो इससे पहले अमेरिकन अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी उनकी कार्रवाइयों के पीछे मुबैना तौर पे अमित शाह का हाथ होने के बारे में रिपोर्ट किया था। उसके बाद हरदीप सिंह निज्जर, उनके कत्ल केस पर कौमी सलामती कमेटी के सामने अपने बयान में डेविड मॉरिसन ने कहा कि मैंने ही अमेरिकन अखबार में भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। उन्होंने कहा कि अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमेरिका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा है। तो अब कनाडा की जानिब से इतने संगीन इल्ज़ामात लगाने के बाद अमेरिका कैसे पीछे रह सकता था। तो इस पर अमेरिकन महकमा खारजा के तर्जमान ने कहा कि कनाडा की हुकूमत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात इंतहाई तशवीशनाक हैं, जबकि भारत ने मामले की नज़ाकत को भांपते हुए फ़ौरन कनाडा के आला ओहदेदार के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। क्योंकि अमित शाह भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के करीबी साथी और वज़ीर दाखिला हैं, उन पर इल्ज़ामात से कनाडा और भारत में जारी सफारती तनाज़ा अब मज़ीद कशीदा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो कनाडा और भारत में यह तनाज़ा एक बरस पहले 2023 में उस वक्त शुरू हुआ जब भारत की अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को गुज़िश्ता बरस जून में मुसल्लह अफराद ने कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे के बाहर कत्ल कर दिया। तो कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गुज़िश्ता साल सितंबर में अपने एक बयान में भारत को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराया था। अलबत्ता भारत का ये मौक़िफ़ रहा है कि कनाडा ने इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ कभी हमें शवाहिद नहीं दिए। तो जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामात के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए। गुज़िश्ता बरस ही भारत ने कनाडा से नई दिल्ली में अपने सफारती अमले में कमी का मुतालबा किया, जिस पर कनेडियन हुकूमत ने 40 सफारतकारों को वापस बुला लिया। आज से 2 हफ्ते पहले भारत और कनाडा ने एक दूसरे के 6 सफारतकारों को मुल्क छोड़ने की हिदायत भी कर दी। तो अब इस हवाले से कहने वाले तो कह रहे हैं कि कनेडियन हुकूमत का भारत से कनाडा में सिखों के खिलाफ मुबैना पुरतशद्दुद मुहिम के बाद साइबर हमले और इमिग्रेशन पर असरअंदाज हो सकता है। कनाडा के सिग्नल्स इंटेलिजेंस एजेंसी, जो दीगर ममालिक से साइबर हमलों के खतरात से आगाह करती है, उस इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि नई दिल्ली मुमकिन तौर पर पहले ही कनाडा के नेटवर्क्स पर जासूसी के लिए साइबर स्पेस में खतरात में मबनी सरगर्मियों में मुतहरिक था। तो कनाडा की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ जो हैं, उन्होंने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कनाडा और भारत में तनाव बढ़ने का अंदेशा मौजूद है। तो मुमकिन है कि भारत कनाडा के शहरियों के खिलाफ साइबर स्पेस में मौजूद खतरात को तब्दील करना चाहता हो। तो इससे पहले ही कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एजेंसी भारत को एक उभरता हुआ खतरा करार दे चुकी है। तब सूरत हाल ये है कि कनाडा की काबीना के मज़ीद अरकान भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इस मामले पर पेश होंगे, उनके बयानात आएंगे और अब गिरफ्तार होने वाले 4 अफराद का अदालती ट्रायल भी शुरू होना बाकी है। उनके बकौल इस अमल के दौरान अगर किसी भी सतह पे किसी भी ऐसी शख्सियत पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं जो भारत में मुकीम है, तो भारत से उस शख्स की हवालगी का मामला शुरू होगा, जिसमें कई बरस लग सकते हैं। और जाहिर है भारत की जानिब से इसमें ताउन का तो इम्कान नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कि कनाडा में सबसे ज़्यादा काम करने वाले अफराद और तलबा भारत से ही आते हैं। अलबत्ता हालिया इल्ज़ामात के बाद वीज़ा की दरख्वास्तें बड़े पैमाने पर मुस्तरद होने की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अब दोनों ममालिक में लोग बहुत कम तादाद में सफ़र कर रहे हैं। दूसरी जानिब भारत कनाडा का 10वां बड़ा तजारती शराकतदार है। तो भारत तो ये भी वाज़ेह कर चुका है कि वो भी नहीं चाहता कि तजारत मुतासर हो, लेकिन ये मुतासर हो रही है, क्योंकि जब उन लोगों का आना जाना ही नहीं होगा तो कारोबार कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान इल्ज़ामात का खेल जारी है। हाल ही में कनाडा से इंडिया वापस आने वाले हाई कमिश्नर संजय वर्मा ने बताया कि इंडिया ने 26 अफराद के डोजियर्स कनाडा के हवाले कर दिए हैं, लेकिन कनाडा उस पर गौर नहीं कर रहा। वो भारत न्यूल का कहना है कि
कनाडा में बैठकर इंडिया में तशद्दुद की सबसे बड़ी मिसाल पॉप स्टार सिद्धू मूसेवाला का कत्ल है, जिसके लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग लीडर गोल्डी बरार कनाडा में बैठा हुआ है। तो महाराज देओल सवाल करते हैं कि एक तरफ कनाडा कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग यहाँ जुराइम कर रहा है, दूसरी तरफ जब इंडिया गोल्डी बरार और दीगर की तहवील का मुतालबा करता है तो उनको दिल्ली की जानिब क्यों नहीं किया जाता। तो याद रखें कि बाद में कनाडा की तरफ से इंडिया के साथ शेयर किए गए सफारती मरासले में कनाडा ने इंडिया के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और दीगर इंडियन सफारतकारों पर जून 2023 में इंडिया में अलहदा रियासत खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया। मगर खालिस्तान पे कनाडा का सरकारी मौक़िफ़ और कनाडा में सिख इंतहा पसंदी के बारे में इंडिया की तशवीश कोई नई बात तो है नहीं, ना ही कनाडा का रद्द-ए-अमल नहीं आया। 2012 में जब कनाडा के वज़ीर आज़म स्टीफन हार्पर ने इंडिया का दौरा किया तो इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने कनाडा में बढ़ती हुई इंडिया मुखालिफ बयानबाजी का मसला उठाया था, तो हार्पर ने मुत्तहिदा इंडिया की हिमायत की थी, लेकिन जमहूरी खालिस्तानी तहरीकों पर कोई इक़दाम उठाने से इनकार कर दिया। तो इस साल 2023 में होने वाले G20 समिट में जब जस्टिन ट्रूडो से कनाडा में सिख इंतहा पसंदी पर सवाल किया गया तो उन्होंने भी हार्पर के मौक़िफ़ को दोहरा दिया। बहरहाल भारत इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। भारतीय मीडिया मुसलसल ये रिपोर्ट या ये बयानिया बना रहा है कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ खालिस्तानी वोट हासिल करने के लिए भारत के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तो जिस वजह से खालिस्तानी तहरीक से वो वाबस्ता अमरजीत सिंह मान कहते हैं कि अगर इंडियन हुकूमत या मीडिया कहता है कि खालिस्तानी सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं और फिर ये कहते हैं कि ट्रूडो हुकूमत खालिस्तानी वोट्स के लिए इंडिया से दुश्मनी कर रही है, तो इनका पहला बयान खुद गलत है। तो अगर खालिस्तानी कनाडा में तादाद में कम है तो फिर ट्रूडो की इतनी कोशिश करने की क्या ज़रूरत है। तो ये इल्ज़ाम उस वक्त दुरुस्त होगा जब हमारी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। कनेडियन वोटरों की सियासत पर खालिस्तान के असर रसूख के बारे में उन्होंने दावा किया था कि हमारा असर बहुत ज़्यादा है और हमारी तादाद पहले से बढ़ चुकी है, लेकिन हम किसी एक पार्टी के साथ नहीं हैं। वैसे मेरी नज़र में तो ये फजूल प्रोपेगेंडा है। मुझे लगता है ये अजीत देओल का आइडिया होगा कि इसने हकाइक नहीं देखे। कनाडा में सिखों की आबादी 8.25 लाख है, जो कि कुल आबादी का सिर्फ 2% हिस्सा है। तो अगर इंडिया ये मानता है कि इनमें सिर्फ 1% खालिस्तानी होंगे तो फिर क्या ट्रूडो इतनी कम तादाद की वजह से दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत के साथ ताल्लुकात ख़राब करेंगे? तो जवाब है कि नहीं। दरअसल भारत ये देखने से कासिर है कि कनाडा एक जमहूरी मुल्क है जहाँ कानून की हुक्मरानी है, जहाँ हरदीप सिंह निज्जर जैसे शहरियों को अपनी सरजमीन पर कत्ल कर दिया जाए। तो कनाडा की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत करे, और वो यही कर रहा है। ट्रूडो हुकूमत खालिस्तान की हिमायत नहीं कर रही, वो अपना दिफा कर रहे हैं। जैसे हमने अभिनंदन को पकड़ के किया था। दुनिया भारत का सबक सीख रही है कि बॉलीवुड की ख्याली दुनिया से बाहर निकल आओ, वरना मार पड़नी है, और अगर यूं मुल्कों को उंगली करोगे तो उंगली कट जाएगी। और इस वक्त मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि भारत का इस इलाके में चौकीदार बनने का ख्वाब हो या दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने की ख्वाहिश, वो चिकनाचूर हो चुकी है। और ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मोदी और बीजेपी का है। आप इसे कितना एग्री करते हैं, मुझे कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।